राधे। पिछली वीडियो बताया था कि मैं कि भोलेनाथ को कैसे स्नान करना चाहिए। अब हम करते हैं सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ज़रूरी है जीवन में। यदि सूर्य की चमत्कारिक जो चीज़ें हैं अपने जीवन में लेके आनी तो सूर्य को अर्घ्य देना आपको ज़रूर चाहिए, क्योंकि सूर्य है के बिना ये संसार अधूरा है। इसके लिए उसका सुबह सुबह धन्यवाद करना चाहिए और अर्घ्य पानी का अर्घ्य जरूर देना चाहिए। हमारे साइंस भी कहती है कि जो करने आती है हमारी बॉडी पे जो आती है बहुत बड़े फ़ायदेमंद है। सुबह सुबह इसलिए इसको अर्घ देना चाहिए। पहले हम अपने शरीर सिद्ध बाबा इष्ट का नाम लेते हैं, उसके बाद अर्घ देंगे सूर्य देव। जय हो श्री सिद्ध बाबा। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। जय हो श्री भगवान की। इसलिए सूर्य का अर्घ जरूर देना चाहिए आपको। जय श्री राधे। जय श्री राधे। मैं राजेंद्र कुमार खैना से तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपका ब्रह्म मुहूर्त की अमृत बेला में। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ी खासियत बताइए। यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हो तो 5 चीज़ें जो आपकी जो 3:30 बजे से 5:30 बजे तक जो एक्टिव रहती हैं, जैसे धरती माता है। धरती माता पर सुबह 3:30 बजे 5:30 बजे तक आप नंगे पैर चलोगे तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है जो हमारे शरीर के लिए मजबूती प्रदान करती है और हमारे शरीर को रोग मुक्त करती है। ये हमें पहला तत्व है हमारा पृथ्वी तत्व। दूसरा तत्व है जल तत्व, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। यदि इस भावना से पियो कि मेरे शरीर से सारी बीमारियां बॉडी में से बाहर निकल के जा रही हैं, तो जल तत्व आपके लिए दूध का काम करता है, एक अमृत का काम करता है। इसलिए जल को जब भी पिए धन्यवाद करके पीना चाहिए। तीसरा तत्व है आकाश तत्व, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। इसका भी हमें बार बार धन्यवाद करना चाहिए, करोड़ों करोड़ उसका आभार करना चाहिए। चौथा तत्व है वायु तत्व, जो चल रही है, सांसें चल रही हैं, जिनके बिना हम नहीं रह सकते। बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। 5 तत्व अग्नि तत्व, जिसके बिना जीवन अधूरा है। यानी कि 5 तत्वों के बिना ही जीवन अधूरा है। हम पानी के बिना, भूख के बिना रह सकते हैं, बट सांस के बिना हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए सांसें जब भी लो परमात्मा का धन्यवाद करते हुए सांसों को लेना चाहिए, तो उसको बार बार धन्यवाद करना चाहिए। सुबह सुबह का हाई ग्रेटिट्यूड करिए इस यूनिवर्स का। दोनों हाथ उठा के बोलिएगा, हे आकाश देव तेरा धन्यवाद हो जो तूने मुझे संभाल रखा है। पहला स्नान हो गया आपका धरती माता का, हे माता तेरा धन्यवाद हो। दूसरा स्नान हो गया। तीसरा स्नान वायु चल रही है, इतनी शानदार वायु चल रही है, 30% एक्स्ट्रा, जिसमें पॉजिटिव कण होते हैं, अमृत कण होते हैं, सुबह सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सुबह इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को बताया है कि इसमें जो मनुष्य उठता है, जगता है, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का बार बार जिक्र करता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त ही वह सौदा है जिससे आप प्रकृति के साथ, नेचर के साथ और कल्चर के साथ आप कनेक्ट होते हो। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे। हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अमृत बेला में आपका तहे दिल से स्वागत है। ब्रह्म मुहूर्त में जितना आप नाड़ी शोधक करते हो और ब्रीथिंग करते हो, अंदर जितनी आप सांस ले जाओगे और बाहर छोड़ोगे, क्योंकि सुबह सुबह जो अमृत ऑक्सीजन होती है ना, इसमें अमृत कण होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे और ऐसे फील करो कि मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है। और 11 सेकेंड इसको 10-11 सेकेंड कम से कम रोकना है, 10 को सांस को बाहर निकालना है। बाहर निकालना है कि मेरी सारे अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी बीमारी मेरे शरीर से दूर जा रही है। तो लेते हैं सांस, लंबी सांस खींचेंगे।
ऐसे ही आपको 8 से 10 बार आपको जरूर करनी चाहिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा सीन है इसका। सुबह सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ब्रीथिंग करते हो तो अमृत का मन बहता है, सबसे ज़्यादा वातावरण शांत रहता है, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। वातावरण ब्रह्मांड से आप जो भी डिमांड करते हो सारी पूरी करता है। इतनी बड़ी खासियत है ब्रह्म मुहूर्त में जगने की। तो मैं करता हूँ, आप भी कीजिएगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। मैं राजेंद्र कुमार हरियाणा से। सुबह सुबह के ब्रह्म मुहूर्त चल गया, पक्षियों के चहचहाने की कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और जितने हो सके नंगे पैर पृथ्वी माता पर चलना चाहिए, क्योंकि 5:30 बजे तक ही पॉजिटिव एनर्जी निकलती है हमारी धरती माता से, बाकी टाइम नेगेटिव एनर्जी निकलती है। तो इसको ध्यान रखना। घास हो या कच्ची ज़मीन हो उस पर आपको नंगे पैर चलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और जिस मंदिर में हम काम कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो उसका 3 चक्कर हमें परिक्रमा ज़रूर लगानी चाहिए। कि निकोला टेस्ला भी अपनी जिस बिल्डिंग में रिसर्च करता था वहाँ भी वो 3 चक्कर लगाता था। तो इसलिए मैं 3 रोटियाँ लेके चलता हूँ सुबह कुत्तों को, गाय को देने के लिए। ठीक है, तो जितनी आपको हो सके उतनी नंगे पैर धरती माता पे चलिए। और दूसरा, इसमें वायु होती है, सुबह सुबह की जो वायु होती है, इसमें जो बहुत बड़े अमृत कण होते हैं, 30% एक्स्ट्रा कण जो इस हवा में घूमते रहते हैं। जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, लंबी सांस खींचते हैं, तो हमारे अंदर वो कण जाते हैं, तो जिससे हमारा शरीर हमेशा लिए मजबूत रहता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला कभी भी इंसान एक तो लंबी आयु पाएगा और बीमार नहीं होगा। ये बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि सारी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर जाती है, ब्रह्मांड की भी एनर्जी उसके अंदर जाती है। वायु जो तत्व अमृत कण है वो उसकी बॉडी को टच करते हैं। जल, सुबह सुबह का जल होता है ताज़ा जल, उससे स्नान करने से बहुत पॉजिटिव हमारे शरीर में एनर्जी आती है। इसलिए हमेशा इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप करते रहते हैं ना, तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। अग्निदेव का भी आपको सुबह सुबह हम आरती लेते हैं, अग्निदेव की भी हम अपने जीवन में लेते हैं कि इस शरीर को 500 तत्वों की ज़रूरत है और हमें 500 तत्व उसको डेली देना ही पड़ेगा। यदि बॉडी को मजबूत चाहिए, इस ब्रह्मांड से कनेक्ट होना है, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें।
अब ये पेड़ है, हम पेड़ों के नीचे आते हैं तो ये पेड़ है जैसे कदम का पेड़ है, ऐसे 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इसके लिए नीचे बैठ के कभी व्यायाम करो या योग करो या ध्यान करो, ऐसे पेड़ के नीचे करना चाहिए एक स्थान में जहाँ वो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता हो। जैसे बड़ का पेड़ है, पीपल का है, कदम का पेड़ है, ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये इनके लिए पेड़ों के नीचे कभी जाना चाहिए, यहीं ध्यान करना चाहिए। तो असाध्य से असाध्य रोग भी अपने शरीर से गायब होने लगता है। तो ये करिएगा ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।